ट्रंकेटेड वीक। अभी ऐसी मार्केट कंडीशन में ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, इतना ज्यादा पसंद आ रहा है ये पर्टिकुलर एक दिन की छुट्टी। और नेक्स्ट वीक भी ट्रंकेटेड होगा। और हम सब जानते हैं कि ये जिस टाइम पे आ रहा है, मार्केट जिस डायरेक्शन में है, जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, उसमें ये ट्रंकेटेड वीक और ये छुट्टी की क्या वैल्यू हो सकती है कि आप देखें। अब हम कुछ दिन, सिर्फ 4 दिन ही ट्रेडिंग करने वाले हैं। और आज थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिला कि करेक्शन नहीं हुआ। मतलब फ्रॉम मिड ऑफ सितंबर जब हम नए हाइस की बातें करते थे, अब हम मिड ऑफ नवंबर, सिर्फ 2 महीने में नया लो नहीं बना या प्रीवियस लो प्रोटेक्ट हो गया, उस बात की खुशी मना रहे हैं। तो सिनेरियो बदल गया है। और हमने जो हम मॉर्निंग में स्टॉक्स एंड न्यूज करते हैं उसमें भी आपको बताया था कि हम जो वीकली राउंड अप से क्यूज लेते हैं उसी तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो चलिए, ये वीक तो जैसे तैसे हमने सहन कर लिया। आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, तो अब वापस हम बुलाते हैं हमारे डायरेक्शन देने वाले डायरेक्टर साहब को। लेट अस ब्रिंग हिम इन, मिस्टर अंकित खंडेलवाल। Hi. Hi, Ankit. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine. How are you? If you were there backstage, you know how things are happening. And I besides these days, through WhatsApp and through our phone calls, you know how I am. I in fact heard you backstage from backstage. I heard you talking and giving the intro for this week. So yeah. So I can pretty much predict what you are like. जैसा कि अब मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपकी जो इंक्लिनेशन है वो एक बुल मार्केट की तरफ है, and the times are not very right for bulls, if I may say so. uh, yeah, so quickly coming to the main point, how this week was, and what can we do. If you remember our last meeting, our last this thing, I told you that time that 400 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे नए लोज बनेंगे अगले वीक में। तो आप काफ़ी शॉक थे उस टाइम। जब मंडे को पॉजिटिव खुला मार्केट, तो मतलब मुझे लगा कि हो सकता है कि बट मंडे इटसेल्फ, ईच टाइम द मार्केट हैज मेड अ लिटिल बिट ऑफ रैली, थोड़ा बाउंस बैक भी ट्राई किया है, तो सेल ऑफ आ ही रहा है और आता ही जा रहा है। सो if you broadly see the weekly chart, again we have seen a 23 480, 23 490 के आसपास दो या तीन बॉटम्स इस वीक, मतलब कल और आज में दो ट्रेडिंग सेशन में we have seen. Again, this is a pattern which I am noticing for the last 7 weeks now. Every week we are doing a lower low, and that lower low is to the tune of 300 400 points every week on week, and that is defining what would be the support zone for the week ahead. अभी तक ये चल रहा है, पिछले 6-7 साल से, ये 6-7 वीक से ये चल रहा है। So having said that, I also told you last week that I have expanded my weekly study or 5-day study to a 6-week study to get the broader picture as to where we are going. Because अभी अगर आप देखें तो fundamentals are not so much into play. The results are more or less over. रिजल्ट्स के बेसिस पे इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण देख के एफआई ने काफी माल बेच दिया 1.5 महीने में। ओके, नाउ यूएस इलेक्शन भी हो गया है, अपने इन्फ्लेशन फिगर्स भी आ गए हैं जो बढ़ के आए हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग बाय द वे। 6.5% इज नॉट सो दिस थिंग, एंड a place like Mumbai, onions are costing more than 100 rupees a kilo, which is not a very great thing for the common man. So yeah, without digressing, let me just put it in perspective. uh,
basically what is happening is बाजार में फंडामेंटल्स अब इतने ज़्यादा ट्रिगर्स है नहीं. So I have shifted a focus a little bit on technicals so that I get to know as to where this among this volatility, where are we going really. And to do that I expanded the whole study to about 6 weeks. जब से करेक्शन शुरू हुआ है तब से मैं आपको बोल रहा हूँ सितंबर एंड से अभी तक हम हर वीक लोअर लो मार रहे हैं और ये एक पैटर्न है जो फॉर्म हो गया है. अब Rachit, again, I have expanded. In fact, if you remember, I shared the chart with you yesterday of what I was just stumbling upon, 5-year chart of Nifty, and these are my findings, which will, very really, really interest the investor. निफ्टी आज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है. It is not a very good sign. Why I am saying? Because the last time Nifty shut under 200 day moving average was sometime in April 2022. And it was followed by close to 16-17% correction that time. उससे पहले निफ्टी जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था, दैट वाज इन अप्रैल 2020 व्हेन कोविड केम. कोविड के बाद तो आपने क्या हुआ, इट वाज अ स्टीप फॉल ऑलमोस्ट 38-39%. ओके, ठीक है, लेट अस इग्नोर दैट बिकॉज ठीक है, इट वाज अ पैंडेमिक, इट वाज अ टाइम ऑफ वेरी हाई अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमी वाज गोइंग ऑन अ स्टैंड स्टिल एंड एवरीथिंग. उसको निग्लेक्ट कर दीजिए. ये वाला जो अभी वाला जो फेज है 2022, we were coming out of pandemic, we had already come out of pandemic 2022 अप्रैल. ओके, थोड़ा स्लो डाउन आया था पैंडेमिक के जस्ट आने के बाद, ठीक है, उसकी वजह से कुछ 15-17% गिरा था. मतलब उस टाइम अबाउट 17,000 का निफ्टी था जो 15,000 के आसपास चला गया था, 2,000 पॉइंट निकल गया था. तो so basically what this says, 200 day moving average, if it cuts down below 200 day moving average, technically it becomes a very weak point. Okay, we can further expect correction to the tune of at least 5-7%, if not more. How are we different from 2022? We are at a much better position, I agree, in terms of corporate results, corporate performance, no doubt about it. But we are at much expensive valuation also. तो अगर आप बोलो कि ठीक है, हमने 2022 से 2024 की अर्निंग्स बहुत अच्छी है, सब कुछ है, एवरी पॉइंट इज टेकन, बट वैल्यूएशन भी तो उतना ही हाई है. एंड 2-year फॉरवर्ड वैल्यूएशन क्या दिख रहा है? 2022 में इट वाज विजिबल दैट 24 तक हम ग्रो कर रहे हैं, इट्स अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, बट डू वी हैव दैट सेम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टू 2026 और 2027? If that visibility is there, why are the FIs taking out money? So ये चीजें थोड़ा, अगर आप ये चीजें देखो, ये चीजें एनालाइज करो, तो आपको लगेगा कि थोड़ा अभी भी कमजोरी है मार्केट में. ये जब तक कि हम लोग फंडामेंटली बेटर रिजल्ट्स नहीं देते हैं, कमजोरी रहेगी मार्केट में. हाँ, ट्रेंड लाइंस, जो ट्रेंड लाइंस बोलते हैं, ट्रेंड लाइंस को क्रिस क्रॉस करके देखा मैंने. द पॉइंट ऑन माय चार्ट where it shows that we may turn back into a bull phase is around 24,780, 24,800. So we are looking at least a sustainable rally from, let's say आज हम 23,500 पे हैं, तो 1,300 पॉइंट की हम सस्टेनेबल रैली देखें, तो फिर वहां से हम सोच सकते हैं कि हाँ, now things have changed and bull run might come, fresh buying might come. वो जो whole concept of re-rating and everything might trigger in again. But till then,
जो आप बोल रहे हो ना बाउंस बैक्स और ये वो, आई आई एग्री विथ एवरीथिंग. ऑल बाउंस बैक्स विल कम, ऑल relief rallies will come, all short covering rallies will come, but I don't see it being very sustainable. I don't see this to be a buy on dips kind of market unless we reach that the level I talked about, 24,750-800. मतलब तब तक ये सिर्फ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट है. आप बाय मत करो चलेगा, बट अगर सेल करना है सेल ऑन राइज. जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले, एट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली फ्रॉम अ बिग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके पोर्टफोलियो में है काफी कुछ, तो वो Right. मतलब जिस दिन 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है उस दिन वो माल बेच के बैठेंगे. Got it. So not something that can actually make people like me happy. Key takeaway from which can actually make us happy is that there is a possibility we might see a bounce back, but that bounce back has to be used for exits of any of the positions that we have taken abhi in the recent times. दिल्ली दूर है 24,780 24,800 के पहले. देयर इज नो बुल रन अगेन. अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो अभी तो नहीं होती हुई दिख रही है. एंड यहाँ से 5-7% करेक्शन इज व्हाट वी कैन सी. तो चलिए, not a very good or a happy learnings and ideas that we had got from you, but let's accept it. What we have seen in the past, whatever you tell us is something which happens. I would not like to thank you for what you have told us, but I believe that you are also helpless and you are telling us what is about to happen. But any which way, thank you, and to make us understand and help us in creating a new trading strategy. And hopefully, if the market allows, we'll see you again the next week. And chaliye, waiting for a bounce back and see as to if we can make some money. Yep. In the end, have a happy weekend. I'm pretty sure you will have a happy weekend. But for Thank us, you. let's see how we plan and take it ahead. Uh, chaliye, thank you and hope to see you next weekend. Okay, thank you so much. Happy weekend. Thank you. Bye.